जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। सैफ अली खान वाला मामला तो अब मीडिया में ठंडा पड़ गया। ये बात और है कि मुंबई पुलिस की जांच चल ही रही है। अब वो मुंबई पुलिस की जांच कैसी चल रही है, क्या चल रही है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम मुख्य मुद्दे पर आएंगे। भाई, ये स्टोरी कहीं से भी हर बार समझ में आने वाली नहीं रही। कभी हर बार इनके स्टेटमेंट अलग अलग आते रहे। कभी कहा कि करीना बाहर थी, वो रात को देर से आई और जब वो आई तभी ये कांड हुआ था, उसके जस्ट साथ में जस्ट पहले। फिर बाद में ये बात आई कि नहीं, करीना घर पे ही थी, वहाँ पे शराब पी गई है घर में, ये भी पता चला। तो शराब किसने पी थी ये बात अभी सामने नहीं आई। और लोगों ने जब ये चर्चा की कि भाई करीना क्यों नहीं गई साथ में, क्या उनके सैफ अली के पास और दूसरी कारें नहीं थी जिनको वो चला सकती थी? पहले कहा गया कि वो ऑटोमेटिक कार थी तो इसलिए वो उसको चलाना नहीं आता था। तो क्या दूसरी कार लेकर नहीं जा सकती? ऑटो बुलाने की क्या आवश्यकता थी? और फिर वो इतनी देर बाद वहाँ क्यों पहुँची? पुलिस को इन्होंने तुरंत क्यों नहीं खबर की? क्यों तुरंत 112 की गाड़ी क्यों न बुला ली गई? और वो इतनी शान से चला गया सैफ अली खान, बिना ये बात को ध्यान दिए कि अभी अभी बांद्रा में दूसरी भी घटनाएं हो चुकी हैं। बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई जो उन्हीं के इलाके की। तो क्या वो इलाका इतना महफूज था, इसको इतना यकीन था कि उसने जो मेरे को अभी घर पर मेरे पर हमला किया है और भाग गया है, वो अब मेरे पास दोबारा नहीं करेगा, या उसका कोई दूसरा साथी हमला नहीं करेगा रास्ते में, और इसलिए ऑटो पे बैठ के चला गया। इतना ज़्यादा निर्भीक बन गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसके लिए मैं इस बात को बोलता हूँ, कि डॉक्टरों का बयान, जिस समय वो डॉक्टर का बयान पहली बार मैंने सुना, उसी से मुझको हंसी आई कि वो कह रहा है कि सैफ अली खान शेर की तरह आए, इतना खून बहने के बावजूद शेर की तरह चले आ रहे थे। तो वो वहाँ डॉक्टरी कर रहा है या सैफ अली खान का गुणगान कर रहा है? और फिर उसके बाद बताया गया कि उसकी 6 घंटे सर्जरी हुई, उसको ऐसे ऐसे घाव लगे थे कि बस 2 मिलीमीटर दूर रह गया था चाकू का टुकड़ा, अगर वो लग जाता तो ऐसा हो जाता और वैसा हो जाता। उसकी दुनिया भर की ये सर्जरी वो सर्जरी हुई। तो चलिए, हो गई सर्जरी, तो आपने उसकी वीडियोग्राफी तो की होगी सर्जरी के समय की। वो पुलिस को वो वीडियोग्राफी देखनी चाहिए कि भाई, और यदि आपने सही किया है तब तो ठीक है, लेकिन जिस ढंग से जिसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई हो, उसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ हो, वो 4 दिन में ही ऐसा तन के निकल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग? अरे छोटा सा भी कहीं सर्जरी हो जाती है तो आदमी इस तरह से तन के नहीं चलता। उसके चेहरे पर भाव दिखते हैं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना तो पीड़ा का, ना तो दर्द का, ना तो उसको डर का, भय का, कोई प्रकार किसी प्रकार का। तो बस हेलो हाय करते हुए घूम रहा था।
ये सारी बातें बहुत संदेह पैदा करती हैं कि जैसा बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने इसके पहले वीडियो में भी कहा था कि ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट इसका कारण हो सकता है। और अब ये बात भी सामने आने लगी है, दबेश्वरों में चर्चा हो रही है कि करीना ने बहुत पी रखी थी, इसीलिए वो वहाँ छोड़ने साथ में नहीं गई। दूसरी बात कि करीना ने ही अटैक किया, करीना ने ही चाकू चलाया, और वो चाकू भी नहीं था, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो हैक्सा था। तो इस मामूली खरोंच को इतना बड़ा दूर देकर बताना कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से वो वापसी किया है सैफ अली खान, उससे यही लगता है कि वो उसको मामूली खरोंचें आई थी जिसका डॉक्टरों ने इलाज कर दिया और 4 दिन रखकर उसको छोड़ दिया। कहाँ तो वो कह रहे थे कि हिलने डुलने की मतलब इजाज़त नहीं है, उसको बेड पर ही रहना पड़ेगा, और तुरंत फिर उसके बाद 4 दिन बाद वो निकल भी गया शान से, जैसा शेर से गया ऐसा शेर जैसा वापस भी आ गया। तो ये सारी बातें तो थी। अब क्या हुआ कि इसी दरमियान सैफ अली खान को लंबा झटका लगा। उसकी जो 15,000 करोड़ की संपत्ति थी वो उसके हाथ से निकल गई और वो चली गई सरकार के अधीन, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति के रूप में तय की गई और शत्रु संपत्ति के पर सरकार का अधिकार होता है। क्योंकि सैफ अली की जो दादी थी वो एक्चुअल मालिक नहीं थी, एक्चुअल मालिक उनकी बहन थी जो कि पाकिस्तान चली गई। तो जो एक्चुअल मालिक पाकिस्तान में था उसकी संपत्ति होने के कारण ये जो नया नियम बनाया गया है उसके कारण ये सारी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित हो जाती है और वो सरकार के अधीन चली जाती है। तो अब इस हादसे के कारण करीना के तो भविष्य बड़ा गंभीर दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा इसकी बड़ी बहन करिश्मा ने भी एक बहुत बड़े परिवार में, पैसे वाले परिवार में शादी की थी और वहाँ से बात नहीं जमी और वो वापस आ गए। जैसा उनकी उम्मीद थी वैसे वो खरे नहीं उतरा। तो अब जो सोचकर करीना ने सैफू अंकल से शादी की थी वो तो लुट गई, संपत्ति तो रही नहीं। तो एक तो बॉलीवुड में क्या है, वहाँ केवल पैसा और पैसा ही दिखता है, उनको पैसे के सिवाय और कोई दूसरा ध्यान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सैफू अंकल से शादी करने का और कोई कारण नहीं था। तो ये देखना ये होगा कि क्या करिश्मा की तरह करीना भी जल्द ही अपने घर वापस जाएंगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन लोग बाग मुंबई में क्या बाहर भी ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई करीना को तो न माया मिली न राम। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।